नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। तो देश में एक बार फिर कोरोना की चौथी लहर का खतरा बढ़ गया है। ये बात आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के 7 राज्यों में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। हरियाणा में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 170 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट में भी इजाफा दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली के स्कूलों में मास्क और सैनिटाइजर जरूरी कर दिया गया है। साथ ही दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर दोबारा चालान काटने पर विचार हो रहा है। ऐसे में हरियाणा की आवाज में सवाल उठता है कि क्या कोरोना केस एक बार फिर बढ़ रहे हैं? क्या ये चौथी लहर की आहट तो नहीं है? और कब मिलेगी कोरोना से मुक्ति? तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और सवाल हमारे यहां पर यही है क्योंकि जिस तरीके से अब कोरोना के केसेस लगातार बढ़ना शुरू हुए हैं, उसको देखते हुए जो कोरोना गाइडलाइन सरकार द्वारा बनाई गई थी, लागू की गई थी, जो पाबंदियां सरकार द्वारा लागू की गई थी, उन पर क्या फिर से विचार विमर्श किया जा सकता है? यह बड़ा सवाल है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दीजिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो दिल्ली और नोएडा, गाजियाबाद में कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर कोरोना के केसेस बढ़े हैं, बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या जो पाबंदियां सरकार द्वारा तय की गई थी, लागू की गई थी, क्या उन्हें दोबारा से लगाना चाहिए? और फिर जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उन पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है? तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कहीं ये चौथी लहर की आहट तो नहीं है, क्योंकि देश में 3 लहरें कोरोना की आ चुकी हैं, पहली और दूसरी लहर जिसने खूब कहर बरपाया था, और उसके बाद तीसरी लहर। लेकिन इस कोरोना के खतरे को कैसे कम किया जा सकता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या टेस्टिंग जरूरी है? वैक्सीनेट लोगों को किया जा चुका है, 2 वैक्सीन ऑलरेडी लोगों को लग चुकी है, क्या तीसरी वैक्सीन की जरूरत है? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो क्या प्रदेश में दोबारा मास्क जरूरी कर देना चाहिए? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से लोग अब लापरवाही बरत रहे हैं, उसको देखते हुए क्या सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाई थी उन्हें दोबारा लागू किया जाना चाहिए? यह एक बड़ा सवाल है। हमारे कॉलर वैभव जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। मैम, हमारे देश की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि हम भूलते बड़ी जल्दी है। कुछ भी होता है, चाहे कुछ भी कह लीजिए, हम भूलते बड़ी जल्दी है। कोरोना अभी जो है अभी डाउन हुआ ही था। हम कह सकते हैं कि कोरोना को एक तरह से भूल गए और लापरवाही हम जो है बड़ी जल्दी जो है लापरवाही शुरू कर दी हमने। तो मेरे हिसाब से लोगों को जो है अभी भी मास्क पहनने चाहिए, कम जो है नियम लागू करने चाहिए और साथ साथ जो है जिंदगी भी चलती रहनी है, बाजार खुले रहने चाहिए और तमाम तरह के जो है प्रतिबंध नहीं लगने चाहिए। लेकिन मास्क और जो है सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल जो है लोगों को बंद नहीं करना चाहिए फिलहाल के लिए, जब तक WHO की तरफ से इसको जो है कोरोना महामारी को जो है पूरी तरीके से खत्म होना जो है इसका घोषित नहीं कर दिया जाता। तो लोगों को जो है कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं, तभी जो है हरियाणा और दिल्ली में मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, तभी इन्हीं शहरों में जो है आंकड़े बढ़ रहे हैं। और सरकार से भी मैं अपील करूंगा कि सरकार में भी कहीं ना कहीं सरकार ने भी इतनी तेजी से जो है छूट दी थी और कहीं ना कहीं मास्क भी हटा दिया था, तो सरकार को भी मास्क अभी नहीं हटाना चाहिए था जबकि मामले अभी भी आ रहे थे। तो जब तक पूरी तरीके से मामले आना खत्म नहीं हो जाते, पूरी जीरो पर आंकड़ा नहीं आता, तब तक मेरे हिसाब से मास्क जो है अभी हटाना नहीं चाहिए और लोगों को भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। और जहां तक बूस्टर डोज की बात है, बूस्टर डोज में पढ़ रहा था अखबार में कि बूस्टर डोज के सरकार पैसे ले रही है, तो उसको भी मेरे हिसाब से सरकार को फ्री में करना चाहिए और सभी लोगों को बूस्टर डोज भी, जैसे 2 डोज लगाई गई थी, वो तीसरी डोज भी फ्री में लगनी चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देश में नया वेरिएंट, एक्सी वेरिएंट ने अब दस्तक दे दी है, उसको देखते हुए कई राज्यों में अलर्ट भी घोषित किया गया है। चेतावनी दी गई है कि इन राज्यों में केसेस बढ़ सकते हैं। दिल्ली है, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जहां पर WHO द्वारा चेतावनी दी गई है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भी चेतावनी दी गई है कि ये केसेस लगातार बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि जो कोरोना गाइडलाइंस लागू की गई थी सरकार द्वारा, क्या उन पर दोबारा से विचार विमर्श किया जाना चाहिए? क्या उन्हें दोबारा लागू किया जाना चाहिए? क्योंकि सबसे बड़े हथियार हैं अगर कोरोना को हराना है सोशल। लेकिन
जब बाजारों में लोग जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मास्क, बिना मास्क के लोग बाजारों में नजर आ रहे हैं। ऐसे में यही सवाल है, क्या कोरोना को लोग भूल गए हैं? हमारे कॉलर रघुवीर सिंह जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ अब एकदम तो जिस इंसान ने बेचारा ने कोविड के जब बीमारी हुई, उन्हें उनके संपल लिए, बीमारी में मुसीबत आई, उनको तो नौकरी से बाहर कर दिया। अब ये बढ़ने लगे, उनको कब रखेंगे, क्या करेंगे? अब आगे देश की जनता क्या सोचेगी? अब जो मुसीबत में साथ देते हैं उनको तो कोई नहीं हाल करते हैं जी। जो कोविड में जिन्हें कोविड के वो लिए और उनको बीमारी थी, उनके साथ है, उनको तो बाहर कर दिया गवर्नमेंट ने। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसने कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सरकारों को भी चिंता में डाल दिया है। जो राज्यों में डेली पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार बढ़ रहा है, यानी हर दिन मिलने वाले नए कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में यही सवाल खड़ा होता है कि जो गाइडलाइंस, जो पाबंदियां सरकार द्वारा लागू की गई थी, क्या वो दोबारा से लागू होने चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले हम देखें तो लगातार कोरोना के केसेस कम होते नजर आ रहे थे, लेकिन अब केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे कॉलर प्रेम जुड़ चुके हैं। जी प्रेम, दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक भारतवर्ष में ये नहीं मालूम पड़ा कि कोरोना बीमारी क्या है। उसके लिए उन्होंने टीके दिए, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग की, लॉकडाउन लगाए, सब कुछ लगाए। सरकार ने बीच में बोल दिया कि कोरोना खत्म हो गई, कभी बोलते कोरोना आ गई। तो ये बीमारी एक्चुअल में अगर छुआछूत की है, ये बीमारी सर्दी खांसी की है, ये बीमारी कहीं किसी को सांस चढ़ता है उसकी है, ये बीमारी हेडेक की है, ये बीमारी आंखों में पानी गिरने से है, नाक से पानी गिरने से है। इस बीमारी का निदान कुछ ढूंढते नहीं है, खाली ये बोलते हैं कि चौथी लहर आ गई या आने की चांस है। इससे पूरी पब्लिक डरी हुई है। आज डॉक्टरों को चैनल पर बैठा के जब हम पूछते हैं कि सर इसके बीमारी के पीछे कारण क्या है, तो वो बताते हैं इम्यूनिटी। तो अगर पौष्टिक आहार नहीं मिलता है तो उसमें इस बीमारी का उससे लेना देना क्या हुआ? तो मेरे कहने का मतलब है, सरकार इसकी जड़ में क्यों नहीं जाती है पता नहीं। खाली हमने 2 करोड़ टीके लगा दिए। अरे टीके लगा दिए आपने, टीके लगाने से बीमारी रुकी है? क्यों नहीं रुकी फिर ये बीमारी? क्यों बढ़ने का चांस लगता है? तो सर्दी हुई, जुकाम हुआ, खांसी हुई, बुखार हुई, करना है। इसका मतलब ही कुछ समझ में नहीं आता है। लोगों में भय व्याप्त हो गया है। मास्क लगाएंगे ठीक है, हम जो सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे ठीक है, लेकिन आबादी कितनी है आप सोचिए। बसों में कौन सफर कैसे करेगा, ट्रेनों में सफर कैसे करेगा, दुकानों में लाइन लगा के कैसे आदमी काम करेगा? तो उसके लिए भी तो प्रोत्साहन गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। अगर वो सीधे आते हैं, आज देखिए चाइना में शंघाई शहर में पूरा उन्होंने बोल दिया ये करना है, तो 2.5 करोड़ आदमियों को उन्होंने उसके अंदर बंद कर दिया। तो हमारी गवर्नमेंट को तो अभी से भी इस चीज के लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए, या तो उसको खोलना नहीं चाहिए या लॉकडाउन करना चाहिए, कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए। खाली बातें बनाते हैं ये कि ये टीके लगा देंगे, 12 साल से 18 साल में लगा देंगे। पहले कहते हैं टीके मुफ्त लगाएंगे, फिर कहते हैं प्राइवेट में जाइए 150 रुपये लगेंगे, फिर कहते हैं हमने टीके मुफ्त में दे दिए। ये सरकार की क्या चीज है? सरकार बेवकूफ बना रही है लोगों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। सवाल हमारे यहाँ पर यही है, क्या पाबंदियों में छूट की वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं? क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। और आपको यह भी बता दें, दिल्ली में 4 मार्च के बाद सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। हमारे कॉलर विजय जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। हाँ जी, ये एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये तो कोरोना बढ़ रहा है। जिन परिवारों ने कोरोना का झेला है, उनकी जिनके घर के मेंबर चले गए या जिन्होंने कोरोना हो गए तो ठीक हुए, उनसे उस कोरोना के बारे में किया जाए। और एक सांस लेना इतना दुर्भाग्य हो गया था कि बड़ी मुश्किल है। और इस हिसाब किताब से जो भी गाइडलाइन है उनका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। और जो भी व्यवस्था सरकार करे उस व्यवस्था में समाज में पूरा योगदान देना चाहिए, जिससे कि ये बीमारी यहीं से यहीं रोकी जाए। और अगर ये बीमारी पिछले साल की तरफ फैलेगी तो हमारे समाज और हमारे राज्य और हमारे देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, अच्छे जो भी आप गाइडलाइन बताए समय समय पर वो करे। आम समाज से मैं विनती करता हूँ अच्छे सभी चीजों का पालन करें। धन्यवाद।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए और अपनी राय दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं उसने कहीं ना कहीं सरकारों के साथ, स्वास्थ्य विभाग के साथ आम लोगों को भी एक बार फिर से चिंता में डाल दिया है। आपको यह भी बता दें, पहली लहर का कहर भी देश ने देखा था, दूसरी लहर में किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थी। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट होने के बाद भी कितने लोगों की मौतें हुई थी, कितने लोगों को ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनी जान गंवाने पड़ी थी। तो ऐसे में सवाल हमारा यहां पर यही है कि क्या ये कहीं चौथी लहर की आहट तो नहीं है? ये बड़ा सवाल है। और वैक्सीन इस पर कितनी कारगर है, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लोगों को 2 वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन जो प्रिकॉशन डोज दी जा रही है, क्या उसकी जरूरत भी और आने वाले समय में भी इस तरीके की कितनी लहरें देखनी पड़ेंगी? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब स्कूलों में जिस तरीके से 2 साल बाद स्कूल खुले हैं और स्कूलों में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, तो जो सरकार द्वारा पाबंदियां लागू की गई थी, क्या उन्हें एक बार फिर से लागू किया जाना चाहिए? यह भी एक बड़ा सवाल है। और किस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो 2 हथियार बताए हैं कोरोना को हराने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, उन दोनों हथियारों का ख्याल क्यों नहीं लोग रख रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी आवाज दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और हमारे कॉलर राम जुड़ चुके हैं। जी राम, दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैडम। नमस्ते जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। युगों युगों से बीमारियां पहले भी आई थी और आ रही हैं, आएंगी जी, लेकिन नाम रख दिया कोरोना। आज से 2 साल कोरोना से पहले निमोनिया, टाइफाइड, बुखार, डेंगू आता था। मच्छर तो है, लेकिन बुखारों के नाम मर गए, कोरोना आ गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बता चुका हूँ, पहली लहर, दूसरी लहर, चौथी लहर, 5वीं भी आएगी, 6ठी भी आएगी, 7वीं आएगी, नाम होगा कोरोना। बदल बदल के ये दूसरे का नाम है, ये वो फलाना है। इंसान के अंदर कर दिया भय पैदा, और वो भय पैदा जो होता है मानसिक रोगी हो जाता है। मानसिक रोगी के कारण मरता आदमी ज्यादा। अब ये जो मास्क है, कहीं भी आप जाओ, प्रदूषण के लिए बहुत बढ़िया है, उसके लिए आपको लगाना चाहिए, बहुत फायदेमंद है। लॉकडाउन वगैरह ये कोई हल नहीं है, ना बीमारी खत्म हो सकती है। ये नाम रख दिया कोरोना। जब बुरहान से भारत के अंदर कोरोना आ सकता है, तो ये तो बालों के माध्यम से भी जा सकता है। कोई भी बीमारी छूटी हो, चेचक हो या कोई और बीमारी हो, जुकाम हो, वो भी जा सकती है जी। लेकिन आप इस चीज को मतलब है कि नजरअंदाज ना करें। ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल क्लेम हो गए हैं। मैंने आपसे पहले कहा था, एक दिन ऐसा आएगा, बड़े बड़े हॉस्पिटलों के ऊपर बैनर लग जाएंगे, कोरोना फ्री आ जाएगा, पॉजिटिव। जितने ज्यादा केस चेक करोगे उतने ज्यादा पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव आने का जिसका मेडिकल है वो चला जाता है हॉस्पिटलों में। बड़े बड़े जो भी गया है बड़े हॉस्पिटलों में, और वो अमीर लोग गए हैं, वो तो बच के नहीं आए, और गरीब आदमी को किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, ना उनके ऊपर कोई ऐसी बीमारी ने अटैक किया है। अब मैं आपको बताता हूँ मरे क्यों। मुझे एक बात बताओ आप, कि एक इंसान है, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ, बच्चे उनके, आपको पॉजिटिव आ गया, रात को आपने 15 दिन उस कमरे में बंद कर दिया, और रात को सोच सोच के मतलब है कि वो सवेरे तक उसकी ऑक्सीजन भी कम हो जाती है और वो मरने का। जिसको बीपी की दवाई है वो भूल जाता है, शुगर की दवाई है वो भूल जाता है, उसके अंदर मानसिक रोगी हो जाता है। मानसिक रोगी होने की वजह से वो अंदर के डिप्रेशन उसमें आ जाता है और उसको मरना निश्चित है। कोई मरना नहीं चाहता, चाहे 80 साल का हो, चाहे 100 साल का हो, चाहे 150 साल का भी, वो मरना नहीं चाहता। लेकिन जब आपने भय पैदा कर दिया ना, ये भय आपको नुकसानदायक है और ये भारत माँ को लेके डूबेगा। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसने कहीं ना कहीं आम लोगों को अब चिंता में डाल दिया है, सरकारों को चिंता में डाल दिया, और सरकार के साथ साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी चिंता में डाल दिया है। आप भी अपनी राय दे सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए और अपनी राय दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं उसने कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सरकारों को भी सख्ते में डाल दिया है। कई राज्यों में चेतावनी दी गई है, उसमें प्रदेश
यानी कि अपना प्रदेश हरियाणा भी शामिल है, कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट रहे, क्योंकि जिस तरीके से चौथी लहर का जो अंदेशा जताया जा रहा है, जो केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, स्कूलों में भी कई स्कूलों में बच्चे पॉजिटिव मिले, तो ऐसे में यही सवाल खड़ा हो रहा है कि किसकी लापरवाही की वजह से ये केस बढ़ रहे हैं। जो दो हथियार कोरोना के थे, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, मैं थे यहां पर इसलिए यूज कर रही हूं क्योंकि अब लोग उस सोशल डिस्टेंसिंग को भूल चुके हैं, उस मास्क को भूल चुके हैं। तो ऐसे में क्या लोगों की लापरवाही की वजह से ये केस बढ़ रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या प्रदेश में दोबारा से मास्क जरूरी होना चाहिए? क्या जो पाबंदियां सरकार द्वारा तय की गई हैं, उन पर दोबारा से विचार विमर्श किया जाना चाहिए, उन्हें दोबारा से लागू किया जाना चाहिए? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देश में एक बार फिर चौथी लहर का कहर नजर आ रहा है। केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज कोरोना संक्रमण की दर 2.39% पर पहुंच गई है। और दिल्ली और गुरुग्राम की बात करें तो जितने भी संक्रमित केसेस मिले, 41% हिस्सा दिल्ली और गुरुग्राम की हम बात करें तो 150 से ज्यादा केसेस गुरुग्राम से सामने आए हैं। तो ऐसे में सवाल यहां पर यही है कि जो पाबंदियां सरकार द्वारा तय की गई थी, क्या उन्हें दोबारा लागू नहीं करना चाहिए? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देश ने वो दौर भी देखा, देश ने जब पहली लहर का कहर था और दूसरी लहर किस तरीके से अपना कहर बरपा रही थी, वो दौर भी आम लोगों ने देखा। तीसरी लहर में हम मान सकते हैं कि वैक्सीन का असर था, तो लोगों को हॉस्पिटल की कम जरूरत पड़ी थी। लेकिन चौथी लहर, क्योंकि ये एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि ये वेरिएंट डेल्टा प्लस और ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरनाक है, तो ऐसे में क्या इस वेरिएंट के ऊपर वैक्सीन असरदार रहेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, क्या वह सरकार के उन पाबंदियों का इंतजार कर रहे हैं जो सरकार ने पहले और दूसरे दौर में लागू की थी? तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी आवाज दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे जैसे केसेस बढ़ते नजर आते हैं तो कोई ना कोई लहर जरूर लेकर आते हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी 4 मार्च के बाद लगातार केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में बीते 24 घंटे में 325 केस सामने आए हैं। जो दर 0.48% तक पहुंच गई थी, वो अब दोबारा से 2.39% तक पहुंच गई है। तो ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है, लोग क्यों भूल गए हैं कोरोना को? लोग क्यों भूल गए हैं मास्क को? लोग क्यों भूल गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग को? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या लोग सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस, जो पाबंदियां लगाई गई थी, उनका इंतजार कर रहे हैं? तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दीजिए और कॉल करिए, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और देश के 7 राज्यों की बात करें तो 7 राज्यों में लगातार केसेस बढ़ते आ रहे हैं, उसमें हरियाणा भी शामिल है। हमारे कॉलर दिनेश जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ऐसा है जी, इसमें पूर्ण रूप से सरकार दोषी है जी, क्योंकि इन्होंने मास्क की ऊपर छूट दे दी। भाई मास्क लगाओ ना लगाओ, कुकरे फिरो, इस तरह बैठो, बस में जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये समझ लो, मेरे ख्याल में ये मंत्री के अपना जो मंत्री है ना, हेल्थ मिनिस्टर है, ये काबिल ना, गृह मंत्री ये काबिल नहीं है इस चीज के। कम से कम ये तो पाबंदी होनी चाहिए, भाई मास्क तो जरूरी होना चाहिए, मास्क तो वैसे भी जरूरी होना चाहिए। हाँ जी, और ये तो मतलब अपनी जान बचाने लग रहा है, बस मतलब मंत्री बनता रहता है, यो मेरा बारे में पूछना बोल लो। लेकिन इसने क्यों करे यूं कि ना मास्क की कोई जरूरत नहीं, बगैर मास्क के बात चलती है। हाँ जी, ये तो सख्त होनी चाहिए, कानून तो सख्त हो, इस कानून में ढील देने लग रहे सारी की सारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, हमें कॉल करने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि
देश की बात करें तो 4 करोड़ से ज्यादा केसेस अब तक सामने आ चुके हैं कोरोना के, और वहीं 5 लाख से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं। लेकिन जो लोग लापरवाही दिखा रहे हैं, जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, क्या वो चौथी लहर को न्योता दे रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 7 राज्यों में स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया, चेतावनी दे दी है कि यहां पर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कहीं चौथी लहर का जो अंदेशा जताया जा रहा है वो बात सही साबित ना हो जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। प्रदेश की बात करें तो बीते 24 घंटे में 170 केसेस प्रदेश में आए और सबसे ज्यादा केसेस गुरुग्राम में। अगर हम पूरे देश की बात करें तो 41% केसेस जो हैं वो दिल्ली और गुरुग्राम से, साइबर सिटी गुरुग्राम से सामने आए हैं। तो जो सरकार द्वारा पाबंदियां लागू की गई थी, क्या सरकार को दोबारा उन पर विचार विमर्श करना चाहिए? यह भी एक बड़ा सवाल है। और किसकी लापरवाही से केसेस बढ़ रहे हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। कब लोग इस कोरोना के कहर को समझेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दीजिए और कॉल करिए, क्योंकि आपको यह भी बता दें कि पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो 49 करोड़ से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं और 61 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। और जिस तरीके से चाइना और अमेरिका में लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, नया वेरिएंट सामने आया है, एक्सी वेरिएंट 10% ज्यादा असरदार है डेल्टा और ओमिक्रॉन से। हरियाणा की आवाज में इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज।